नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी, पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्नों को हल करते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे आज की इस क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। आज का ये प्रश्न है, आपके प्रश्न जो भी सही होंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, स्तर के हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत ध्यान से हल कीजिएगा, जल्दबाजी में उत्तर देने का प्रयास मत कीजिएगा। प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बनी ठनी किस शैली का चित्र है। 4 विकल्प दिया गया है। ऑप्शन ए वास्तु शैली, ऑप्शन बी लोक शैली, ऑप्शन सी लघु चित्र शैली और ऑप्शन डी फ्रेस्को शैली। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, लघु चित्र शैली। तो बनी ठनी में शारीरिक सौंदर्य को दर्शाया गया है, शारीरिक सौंदर्य पर यह चित्र आधारित है। यह एक चित्र शैली है जिसका विकास महाराजा सावंत सिंह के काल में हुआ था। तो सही जवाब होगा लघु चित्र शैली। चलिए अगला प्रश्न है, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? तो उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है किस शहर में स्थित है? पुरी में, भुवनेश्वर में, कटक में कि कोणार्क में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, कोणार्क में। तो उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क जो है भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, द थिंकर या थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? तो थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? 4 विकल्प दिया गया। ऑप्शन ए रोंदा का है, सल्वाडोर डाली का है कि माइकल एंजेलो का है कि लियोनार्डो दा विंसी का है? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, थिंकर रोंदा का प्रसिद्ध कृति है। इनका पूरा नाम था अगस्त रोडिन, जिसको रोंदा रोंदा नाम से जानते हैं हम लोग, और इनका जन्म पेरिस में हुआ था और एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आरा, के आरा, कृष्ण हावलाजी आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है चेहरे का चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा ऑप्शन है नग्न चित्र के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्थिर वस्तु चित्र के लिए और चौथा ऑप्शन है प्रकृति चित्र के लिए। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थिर वस्तु चित्र के लिए। तो के आरा, कृष्ण हावलाजी आरा स्थिर वस्तु चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन है चालुक्यों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है चोलों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है चंदेलों के द्वारा और चौथा ऑप्शन है मौर्यों के द्वारा। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, चंदेलों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? पहला विकल्प है प्रिंट मेकिंग के लिए, दूसरा विकल्प है भूदृश्य चित्रकार के लिए, तीसरा विकल्प है मुखाकृति के लिए और चौथा विकल्प है मूर्तिकार के लिए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी
भूदृश्य चित्रकार। तो टर्नर भूदृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। टर्नर का पूरा नाम अगर जानना है तो कभी कभी पूछा जा सकता है, तो देखिए, जोसेफ, टर्नर का पूरा नाम है जोसेफ मेलार्ड विलियम टर्नर। ठीक, तो टर्नर का पूरा नाम जोसेफ मेलार्ड विलियम टर्नर, और ये इंग्लैंड के बहुत बड़े भूदृश्य चित्रण के कलाकार थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, दिलवाड़ा मंदिर है, इसका टेराकोटा का, बलुआ पत्थर मूर्तिकला, संगमरमर मूर्तिकला कि प्लास्टर मूर्तिकला? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, संगमरमर मूर्तिकला। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है संगमरमर मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे संगमरमर की बारीक नक्काशी एवं खुदाई की उत्कृष्ट कला का बेजोड़ नमूना दिखाई देगा दिलवाड़ा मंदिर में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? रेखा कि रंग कि रूप कि धरातल? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, धरातल। तो धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो चित्र रचना के लिए धरातल अत्यंत ही आवश्यक है। आपके पास रंग है, रेखा है, रूप है, सब कुछ है, लेकिन धरातल नहीं है तो आप बनाएंगे कहाँ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देखते हैं, हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था किसके पुत्र द्वारा? पहला अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा हुमायूं और चौथा जहांगीर? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहांगीर के पुत्र के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था। और कमेंट बॉक्स पे बताइए कि लाल किला किसने बनवाया था। चलिए कमेंट बॉक्स पे आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता था? सही जवाब क्या होगा? बलबीर सिंह कट्ट, शंकु चौधरी, जयराम पटेल, सरबरी राय चौधरी? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है जयराम पटेल, बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या होगा? जयराम पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, पिछवाई लोक चित्रण कहाँ मिलता है? सभी लोगों को पता होगा इसका जवाब। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान की नाथ द्वार शैली की सबसे बड़ी देन पिछवाई चित्रण है, और भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप साज सज्जा हेतु उसके पीछे लगाए जाने वाले पटचित्रों की कलात्मक जो सज्जा होती है वही पिछवाई के रूप में प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी। चलिए अगला प्रश्न है, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? प्रिंटिंग से, मूर्तिकला से, कि संगीत से, कि प्रिंट मेकिंग से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिंट मेकिंग से। तो ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग से
अपना संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से, जर्मनी से, अमेरिका से कि डेनमार्क से? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। तो पॉप कला का जन्म इंग्लैंड से हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के मूर्तिकार कौन थे? वर्निनी, डोनाटिल्लो, मैसेचियो कि पाउलो उच्चेलो? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्निनी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, राम किंकर बैज की कला की शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए, श्री निकेतन, ऑप्शन बी, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन सी, शांति निकेतन, ऑप्शन डी, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शांति निकेतन। तो राम किंकर बैज की कला की शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? विष्णु मंदिर, राम मंदिर कि कैलाश मंदिर कि लक्ष्मी मंदिर? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने किन चित्रों के लिए, अपने किस कार्य के लिए राम कुमार प्रसिद्ध हैं? पहला विकल्प है मानव चित्रों के लिए, दूसरा विकल्प है प्रकृति चित्रण के लिए, तीसरा विकल्प है स्थिर वस्तु चित्रों के लिए और चौथा विकल्प है समुद्र चित्रण के लिए। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकृति चित्रण के लिए राम कुमार जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो कमेंट बॉक्स पे आप लोग सब बताइएगा कि राम कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ था। कमेंट बॉक्स पे इसको बताइएगा कि राम कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं, तो बताइएगा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में? तो इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। भीमबेटका के नाम से उसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 10, 9, 8 कि 7? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9 भागों में संपूर्ण चित्रसूत्र विभक्त है। इसका नाम जान लीजिए। पहला है आयाम वर्णन, दूसरा है प्रणाम वर्णन, तीसरा है सामान्य मान वर्णन, चौथा है प्रतिमा लक्षण वर्णन, पांचवा है क्षय वृद्धि, छठवां है रंग व्यतिकर, सातवां है वर्तना और आठवां है रूप निर्माण और नौवां है श्रृंगार आदि। भाव कथन, ये चित्रसूत्र के 9 भाग हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, सूरजमुखी प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? रूबेंस ने, रेम्ब्रांट ने, वान गॉग ने कि रेनायर ने? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान गॉग ने। तो सूरजमुखी जो प्रसिद्ध चित्र है वान गॉग के द्वारा बनाया गया है और वान गॉग बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं। चलते हैं अगला प्रश्न हल करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहला जो ऑप्शन है पार्श्वनाथ, दूसरा ऑप्शन अश्वसेन, तीसरा है ऋषभदेव और चौथा है वर्धमान। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1890
ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? हिम्मत शाह कि GM शेख कि ज्योति भट्ट कि जयराम पटेल? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36, 33। सही जवाब होगा 34। तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, रोंदा क्या था? चित्रकार थे कि थिएटर कलाकार थे कि मूर्तिकार थे कि फिल्म मेकर थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार थे रोंदा। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? जैक्सन पोलॉक, वासरली, एंडी वॉरहोल, पॉप कली? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंडी वॉरहोल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन गोगेन, दूसरा ऑप्शन वैन गोथ, तीसरा ऑप्शन सीजेन और चौथा ऑप्शन पिकासो। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पिकासो। अगला जवाब है, अगला प्रश्न है, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है? पीटर पोलाक का कि जैक्सन पोलाक कि हेनरी माथिस कि हेनरी मून? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी माथिस की। तो जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग हेनरी माथिस ने बनाया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? जैन, बुद्ध, महावीर की ईसा मसीह? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बुद्ध। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सदृश, रूपभेद, प्रमाण की वर्णिका भंग? सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही, वर्णिका भंग। तो रंग विधान किसका भाग है? वर्णिका भंग का भाग है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया? मौर्य कि शुंग कि गुप्त कि केसरी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो केसरी नरेशों ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताएं। पहला विकल्प है डेगा, दूसरा है रिनाव, तीसरा है वैन गोग और चौथा है स्यूरत। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्यूरत, जिसको सोरा के नाम से जानते हैं, जट सोरा। तो यहाँ डी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? पहला विकल्प है न्यूड पेफंड, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार कि राजस्थानी परिवार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संथाल परिवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए? पहला ऑप्शन है सेरीग्राफी के लिए, दूसरा ऑप्शन है पारदर्शी वर्ण चित्रण के लिए, तीसरा ऑप्शन है जल रंग तकनीक के लिए और चौथा ऑप्शन है पोर्ट्रेचर के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल रंग तकनीक वास्तु तकनीक के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। ओपी कलाकार का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है एंडी वॉरहोल,
दूसरा ऑप्शन है कीथ बलुजनर, तीसरा ऑप्शन है वासरली और चौथा ऑप्शन है रूबेंस। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, वासरली। अगला प्रश्न है, पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? पहला ऑप्शन है रूबेंस, दूसरा ऑप्शन है रेमब्रांड, तीसरा ऑप्शन है वैन गोथ जिसको वान गॉग भी कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है अमृता शेरगिल। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी वैन गोग, जिसको वान गॉग भी कहा जाता है, वान गोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने लचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? पहला ऑप्शन है मोनेट ने, दूसरा ऑप्शन है मैनेट ने, तीसरा ऑप्शन है रिनोइन ने और चौथा ऑप्शन है डेगा ने। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों का सही जवाब ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, मैनेट ने। तो लचियन ग्रास नामक पेंटिंग मैनेट ने बनाई है। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार थे, छापा चित्रकार के चित्रकार के थिएटर आर्टिस्ट? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी चित्रकार। एन.एस. बेंद्रे एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन वास्तु चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो बताइएगा कौन वास्तु चित्र शैली से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है बद्रीनाथ आर्य, ये वास्तु चित्र शैली से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन हरिहर लाल मेड, ये भी संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है एस.जी. श्रीखंडे, ये नहीं संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन एस.जी. श्रीखंडे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41। शैलतोष मुखर्जी, कहीं कहीं शैलोज मुखर्जी भी लिखा होता है, एक थे, क्या थे? आकारवादी थे कि रंगवादी थे कि घन चित्रवादी थे कि प्रभाववादी थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों का सही जवाब ऑप्शन डी जा रहा है बिल्कुल सही है, प्रभाववादी। तो शैलोज मुखर्जी एक प्रभाववादी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, छिदनराज मजूमदार को क्या कहा जाता था? कथा चित्रकार कहा जाता है, संत चित्रकार कहा जाता है, रसिया चित्रकार कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी संत चित्रकार। तो छिदनराज मजूमदार को संत चित्रकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली में, जैन शैली में कि मुगल शैली में कि कांगड़ा शैली में? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पाल शैली में। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली में हुआ। प्रश्न नंबर 44, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने किया, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो 1860 के दशक में कविवर रविन्द्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने या देवेंद्रनाथ ठाकुर ने बीरभूम बंगाल में शांति निकेतन बनवाया था और यहीं पर कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोटा सा शिक्षण संस्थान 1901 में आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, उदयगिर की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म, तीसरा ऑप्शन है ईसाई धर्म और चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों की का जवाब ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। तो उदयगिर की गुफाओं में हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाया गया है और उदयगिर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो बताइएगा कि प्रगतिवादी कलाकार का जो समूह है उसका घोषणा पत्र किसने लिखा? एस.एच. रजा ने, गैन टोंडे ने, F.N. सूजा ने कि आरा ने? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी F.N. सूजा ने।
तो प्रगतिवाद कलाकार समूह का घोषणा पत्र FN सूजा ने लिखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तो बताइएगा कि जमीन के चित्रकार कौन हैं? तैयब मेहता हैं, M.F. हुसैन हैं, S. रजा हैं कि आरा हैं? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों का ऑप्शन बी जवाब है बिल्कुल सही है, F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार पेरिस में बस गया? ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी गैटोंडे, ऑप्शन सी रजा, ऑप्शन डी सुजान। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी रजा साहब। तो प्रगतिवाद समूह के कलाकार रजा पेरिस में बस गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अजंता में शोभा यात्रा राजकीय शोभा यात्रा का चित्र नहीं है, बल्कि ये बाघ की गुफाओं में चित्रित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 50, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? तो बताइएगा पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? पहला ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी ने, दूसरा ऑप्शन है माइकल एंजेलो ने, तीसरा ऑप्शन है जॉन वान आइक ने और चौथा ऑप्शन है बेरिसेली ने। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जॉन वान आइक। तो वह पहला पेंटर जॉन वान आइक थे जिन्होंने तैल चित्रांकन आरंभ किया। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आज के इस प्रैक्टिस सेट को सभी लोगों ने पसंद किया होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके कितने प्रश्न हुए 50 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।